नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आपने स्टॉक का नाम तो ऑलरेडी देख लिया है। अभी हम चल के इसको स्क्रीन पे देखते हैं कि इस स्टॉक में आगे क्या चल रही है। क्या ये स्टॉक ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा? अगर इस स्टॉक में हो क्या रहा है? क्यों ये स्टॉक आपको क्या एक सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको हम बताएँगे और इसके कुछ फंडामेंटल और कुछ डिटेलों को चेक कर लेंगे शॉर्ट में कि इस स्टॉक में चल क्या रहा है और ऐसा क्या है जो कि फ्यूचर में क्या ये स्टॉक अच्छा कर सकता है या नहीं कर सकता। दोस्तों, अभी हम स्क्रीन पे आ चुके हैं। अभी हम आईआरसीटीसी की डिटेल को चेक करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या इसमें अभी कोई वैल्यूएशन है या ये कोई ट्रेडिंग इसमें वैल्यूएशन है या ट्रेडिंग के लिए ये उपयोग है नहीं है। दोस्तों, ये सारे जो वीडियो या जो मैं जानकारी आपको बताऊंगा वीडियो में, ये सारे सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है, जिससे आप ये सीख सके कि मार्केट में आखिर पैसा जो है कैसे बनता है। इससे आपको रिसर्च करने में या ट्रेडिंग करते हैं, इन्वेस्टिंग करते हैं, तो इससे आपको खुद अच्छे शेयर एनालाइज करने में या फाइंड करने में आपको ये चीज़ें हेल्प करें। मैंने पहले भी वीडियो बनाई है दोस्तों, जिसमें आप ये चीज़ देख सकते हैं कि अच्छे स्ट्रॉन्ग शेयर आप कैसे फाइंड कर सकते हैं, या आप ट्रेडिंग करते हो या इन्वेस्टिंग करते हो। देखिए दोस्तों, अच्छे शेयर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप अच्छे शेयर नहीं अगर रखते हैं मार्केट में, तो होगा क्या कि मार्केट जब भी ऊपर जाएगा, जैसे मार्केट बुल रन होता है तो सारे शेयर ऊपर जाते हैं, लेकिन जब आपके अच्छे शेयर होते हैं तो वो क्या होता है, लेस गिरते हैं, फिर रिवर्स में खूब ऊपर जाते हैं। बट अगर आपका कोई खराब शेयर है तो पहले तो चला जाएगा, लेकिन मार्केट कंडीशन में वो ऐसा जाएगा कि दोस्तों फिर वो दोबारा रिकवर नहीं कर पाता है। तो इसलिए अच्छे स्ट्रॉन्ग शेयरों में हमेशा आपको बने रहना होता है। अगर वो मार्केट गिरता भी है तो सारे गिरते तो सारे शेयर है मार्केट में, लेकिन रिवर्स वही शेयर करते हैं जो अच्छे होते हैं। बाकी क्या आप ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग करते हैं तो हमेशा जो क्या होता है, कभी पैसा एक शेयर में ना डालें, एलोकेशन आपका होना चाहिए। ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो कि मैंने सारी वीडियो बना रखी हैं, आप देखेंगे तो आप समझ आ जाएगा आपको। बट ये चीज़ें मैं सिर्फ अभी हम इस शेयर को एनालाइज़ करेंगे आईआरसीटीसी को, क्या इसमें कुछ है या ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग पर्पज़ के लिए, क्या इसमें ऐसा अगर आप रिसर्च करते हैं तो फ्यूचर में आप ऐसे-ऐसे करते हैं तो आपको सीखने को मिलेगा और आपको नॉलेज भी मिलती है कि स्टॉक मार्केट में ऐसी कौन-कौन सी चीज़ें होती हैं जिससे आपको चीज़ों को समझने में दिक्कत ना हो। देखिए, सबसे पहले स्ट्रॉन्ग शेयर, हमने कोई भी शेयर को आप फाइंड करते हैं तो पहले हम इसके वैल्यूएशन को चेक करते हैं। स्टॉक की अगर जब तक आप वैल्यूएशन को चेक नहीं करेंगे, जब तक आपको चीज़ों को पता नहीं चल पाता। वैल्यूएशन सिंपल क्या है? वैल्यूएशन मेथड हर किसी का अपना-अपना अलग हो सकता है। तो अभी सबसे पहले हम अभी चल के एक बार देखते हैं इस शेयर के अगर इसकी परफॉर्मेंस के बारे में। देखिए, अभी हम इस शेयर को अगर देखें आईआरसीटीसी को दोस्तों, तो काफ़ी समय से काफ़ी लोग इसमें फँसे हुए हैं। एक बीच में एक मूवमेंट भी आया था 50% का, फिर उसके बाद ये शेयर फिर अभी अपने करीब 3-4 साल पुराने जो लेवल है उस पर ये आ चुका है। तो अभी हम एक-एक करके जल्दी-जल्दी थोड़ा-सा जानने की कोशिश करेंगे इस 3-4 साल में इस शेयर में क्या परिवर्तन आया है। क्योंकि अगर आप देखें तो शेयर ने काफ़ी अच्छी रनिंग मूवमेंट दिया था कोविड के बाद। फिर उसके बाद ये इसने काफ़ी इसमें गिरावट आई, काफ़ी रिटेलर इन्वेस्टर हैं जो कि इस शेयर में फँसे हुए हैं। तो अभी सिर्फ हम जानने की कोशिश करेंगे क्या इस वैल्यूएशन इसका थोड़ा फेयर हुआ है, कम हुआ है, नहीं है। देखिए, सारा दोस्तों खेल होता है वैल्यूएशन का। बड़े जो इन्वेस्टर होते हैं वो तभी शेयरों में बाई करते हैं जब किसी शेयर का वैल्यूएशन अच्छा हो जाता है, नहीं तो वो बाई नहीं करते। हम रिटेल इन्वेस्टर उसमें बाई करके फँस जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं आईआरसीटीसी बता रहा हूँ तो अच्छा है। मैं सिर्फ एक आपको बताऊँगा डिटेल, आपको डिसाइड करना है अच्छा है या नहीं है, ठीक है? सबसे पहले अगर देखिए हम कुछ पैरामीटर को देख लेते हैं जल्दी-जल्दी, जिससे आपको ये चीज़ें समझ में आए। देखिए, पहले अगर आप देखिए दोस्तों इस शेयर की ओनरशिप में देखें तो देखिए बिल्कुल इसमें है आपका वैल्यूएशन अभी थोड़ा-सा भी फिर भी एक्सपेंसिव है। अगर फाइनेंशियल देखें तो अच्छा है, और कंपनी के अगर जो वर्किंग को देखें तो वो भी काफ़ी बढ़िया है। उसमें अभी कोई कमी नहीं है क्योंकि मोनोपोली स्टॉक है तो उसमें कोई चीज़ें ज़रूरत है ही नहीं। अगर देखिए दोस्तों इसका अगर हम देखें तो पी रेशियो को देखिए तो ये पी रेशियो 300 तक जा चुका था, जहाँ से ये गिर के अभी करीब 45 पे आया है। तो पी रेशियो के हिसाब से देखिए तो ये अभी थोड़ा-सा अपना मीडियम पे आया है, यानी ऐसे हिस्टोरिकल देखें तो वहाँ से काफ़ी गिर चुका है, लेकिन अगर ऐसे जनरल आप मार्केट्स के हिसाब से देखें तो अभी ये है, यानी कि आप इसको फेयर या रीज़नेबल आप मान सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ यहाँ से ऊपर या नीचे नहीं जा सकता, कहीं पे भी जा सकता है। कंपनी देखें तो डेट फ्री है दोस्तों, और कंपनी के प्रमोटर देखें तो अभी भी गवर्नमेंट है, इसके तो 62-3% के पास है, तो बहुत बढ़िया है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अगर आप देखें इसमें आरओई, आरओसी देखें तो दोस्तों मैंने वीडियो बनाई है, कभी कोई कंपनी की आरओसी, आरओई अगर 20 के ऊपर होता है तो बहुत बढ़िया होता है। अगर आप देखें तो इस कंपनी में देखिए आरओसी देखिए तो 55, यानी कि कंपनी जो भी इक्विटी है या आप जो भी पैसा जो जनरेट करती है उस पैसे में और कितना पैसा जनरेट करती है। तो अगर आरओसी, आरओई के बारे में देखें तो ये बहुत बढ़िया एक्सीलेंट है। ठीक है, क्योंकि मोनोपोली अच्छा बिजनेस है, क्योंकि ये शेयर काफ़ी समय से इसलिए गिरा था कि वैल्यूएशन कारण। अभी हम जल्दी-जल्दी थोड़ा-सा देख लेंगे इसकी कुछ बेसिक चीज़ें, बहुत ज़्यादा डिटेल में ना जाके। अगर देखिए
इसके प्राइस को देखें, हम पिछले 5 साल के प्राइस पर हम आ चुके हैं दोस्तों। देखिए अगर प्राइस देखें तो कोविड के बाद अगर 2020 में देखें तो 300 रुपए के आसपास था, 300 रुपए से सीधा चला गया था दोस्तों करीब 1200 रुपए। तो अगर इसने काफी डिविडेंड भी दिए हैं, उस चीज दिए तो वो एडजस्टेड है। तो अभी देखिए 1200 रुपए के आसपास ही गया था, 1200 के पास आसपास देखे तो ये कब गया था दोस्तों, ये 2021 में अक्टूबर में गया था, जो कि मार्केट गिरावट के बाद फिर इसमें एक करेक्शन आया था। करेक्शन के बाद इसने एक लो लगाया था, अगर आप देखें तो ये 600 रुपए के आसपास था, फिर इसने 600 के पास, इसका मतलब मल्टीपल सपोर्ट है। अगर देखें तो अभी भी करीब उसी के आसपास ये आने की कोशिश कर रहा है, उसके पास है। तो हम चार्ट पे हम बाद में देखेंगे, हम इस चीजों को देख लिए प्राइस को। अभी हम इसके थोड़े से इसका पी रेशियो के देखेंगे। पी रेशियो यानी देखिए मैंने आपको बताया था कि इसका 300 चलता था। देखिए अगर आप देखें तो इसने जब अपना हाई लगाया था 2021 में, देखिए 300 के आसपास इसका पीक था, जहां से ये कंटिन्यू यानी कि एक मार्केट करेक्शन हुआ है, और मार्केट करेक्शन के साथ साथ इसके जो है कंपनी ने अच्छी परफॉर्मेंस की है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो देखिए कंटिन्यू इसका पी जो है डाउन होते जा रहा है। पी का सिंपल दोस्तों मतलब सिंपल ये है कि आप एक शेयर के बदले कितना गुना एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं, यानी कि उसके वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग, सिंपल। तो अभी पी रेशियो इसलिए यानी वैल्यू, अगर कंपनी में ग्रोथ है तो हाई पी भी आप कोई इन्वेस्टर दे सकता है, लेकिन कंपनी में कंपटीशन है और कंपनी ग्रोथ नहीं है तो हाई पी एक्चुअल में इसलिए कंपनी का पी यानी वैल्यूएशन डाउन हो जाता है, क्योंकि अगर कंपटीशन है तो अभी तो आईआरसीटीसी एज अ मोनोपोली है। हम थोड़ा और भी देखेंगे इसके कंपटीशन के बारे में, जैसे अभी चीजें को हम देख पाएंगे। ये चीजें हमने देख ली, अभी हम शॉर्ट में ये चीजें जानने की कोशिश करते हैं कि कंपनी में आखिर चल क्या रहा है। देखिए अगर आप देखें कंपनी के, हम अभी अभी देखिए स्कैनर पर, तो अभी जो लेटेस्ट जो फरवरी में कंपनी ने जो अभी रिपोर्ट अपनी पब्लिश की है, उसमें देखिए कंपनी ने काफी चीजें बताई है डेवलपमेंट के बारे में। अगर आप देखें तो कंपनी का न्यू डेवलपमेंट देखें तो एक, अगर आप न्यूज आया था कि गवर्नमेंट की एक जो है सवा रेल ऐप आने वाली है, जिसमें गवर्नमेंट जो ऐप या रेल की जो डिटेल्स देगी। लेकिन आईआरसीटीसी ने इसके ऊपर ये चीजें बताई है कि अगर ये जो भी ऐप आएगी गवर्नमेंट की तरफ से, वहां पे सिर्फ इन्फॉर्मेशन होगी, वहां पे कोई भी इसके प्राइस या जो भी प्लेटफॉर्म फीस होती है उस पर कोई भी इसका जो इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। तो आप देखें तो यहाँ पे साफ साफ उन्होंने ये चीजों को बताया है। तो एक ये जो न्यूज आ रही थी कि आईआरसीटीसी का कॉम्पिटिटर आ गया है, तो अभी अभी तक जो कंपनी ने बताया है ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, दूसरी चीज है दोस्तों, अगर इसमें आप देखें तो कंपनी अपने जो ई कैटरिंग और इन चीजों को, बिजनेस को और इंक्रीज कर रही है, टूरिज्म को प्रमोट कर रही है। नए नए जो अभी रेल सेवा भी इन्होंने फिर से टूरिज्म के लिए किया है। और दूसरी चीज, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों, अगर आप देखें तो कंपनी क्या है, नए नए प्लांट, खुद की जो रेल नीर आप देखेंगे बोतल आती है, तो उसमें भी अपना इंक्रीज कर रही है। तो आने वाले समय में इस वाटर सेगमेंट में भी इंक्रीजमेंट आपको देखने को मिलेगा। दूसरी चीज, कंपनी ने अभी अनाउंस किया है कुछ समय पहले कि ये एक सेटअप कर रही है आईआरसीटीसी पेमेंट का, यानी कि गेटवे, जैसे कि आप पेमेंट ट्रांजेक्शन करते हैं तो एक नया एप्लीकेशन आएगा, जिसमें कंपनी जो है ये फोकस कर रही है कि एक पेमेंट, क्योंकि देखिए दोस्तों मोस्टली अगर देखिए भारत में तो सबसे ज्यादा जो ट्रांजेक्शन होता है वो आईआरसीटीसी के थ्रू होता है। तो आईआरसीटीसी आने वाले समय, अभी तो क्लियर पूरा नहीं बताया गया, लेकिन आईआरसीटीसी हो सकता है जल्द से जल्द आने वाले समय में एक ओपन प्लेटफॉर्म लेके आ जाए, जैसे कि पेटीएम टाइप का होता है, जैसे अभी क्योंकि ऑलरेडी इसके पास बहुत सारे ट्रांजेक्शन होते हैं, तो हमेशा जो है पेमेंट जो है फेसिंग प्रॉब्लम आ जाती है ट्रांजेक्शन में। तो कंपनी जो है आईआरसीटीसी इस पे भी वर्क कर रही है कि ट्रांजेक्शन ऐप लेके आएगी, जिससे कि आपको उसमें एक ग्रोथ देखने को मिल सकता है, क्योंकि इन्होंने अगर देखें तो टाई अप भी किया है। अगर आप देखें तो यहाँ पर कंपनी ने अपने कैटरिंग के लिए स्विगी और जोमेटो, जैसे कि देखिए स्विगी और जोमेटो ऑलरेडी इतना एक्सपेंड कर रहा है, जितना वो एक्सपेंड करेगा तो आईआरसीटीसी को भी फायदा है, क्योंकि वो जितना एक्सपेंड करेंगे तो आईआरसीटीसी को फायदा है। तो एक बिजनेस में ये कंपनी आगे बढ़ रही है। और देखिए आप देखें तो कंपनी ने लग्जरी जो ट्रेन है उसमें भी अपना, जो टूरिज्म की हमने बात की उसमें भी एक्सपेंड कर रही है। तो ये तो चीजें हो गई बात इसकी। 15% जो है रेवेन्यू का वो अनाउंस किया है कि आगे नए नए प्रोजेक्ट में ये लगाएगी अप्रूवल के लिए, गवर्नमेंट के लिए, जो कि अप्रूव हो भी चुका है। ठीक है, और उसके बाद आने वाले समय में देखिए अभी जो आप देखें तो कुंभ मेला हुआ है। कुंभ मेले में अगर आप देखें तो इसमें आपको बहुत चीजें देखने को मिलेगी कि इसमें रेलवे टिकटिंग और उसके बाद जो है वाटर की, इसमें रेवेन्यू बहुत बढ़ेगा, जिसके इंक्रीज होगा, जिसमें गवर्नमेंट, अगर आप देखें आईआरसीटीसी ने भी इस चीजों के बारे में बताया है आगे के लिए कि ये चीजें, बहुत चीजें बढ़ेंगी। तो देखिए अगर आप देखें तो यहाँ पर अगर आप देखें तो फ्यूचर में देखें तो इन्होंने बताया है कि रेवेन्यू जो है रेल नीर का वो जो है एक्सपेंड हो सकता है, परफॉर्मेंस अच्छी आएगी कुंभ मेले के कारण। अगर आप देखें तो यहाँ पे चीजों को बताया है अभी लेटेस्ट फरवरी में।
तो इन चीजों के कारण हम ये भी उम्मीद कर सकते हैं कि अभी आने वाले समय में इसके 1-2 क्वार्टर बहुत अच्छे, यानी अभी वाला क्वार्टर बहुत अच्छा हो सकता है। और अब ठीक है, तो ये चीजें तो हमने इसी से जानने की कोशिश की इसके। और अभी हम देखेंगे, देखिए इसके कुछ पैरामीटर के एफआई और डीआई की होल्डिंग के बारे में, जिससे आपको ये चीजें पता चल सके कि इसमें चल क्या रहा है। देखिए अभी कुछ समय पहले गवर्नमेंट ने अपना 5% जो स्टेक है इसमें सेल किया था, और अभी जो अगर देखें तो इसका आपका 63 के 2 के आसपास इसका होल्डिंग है गवर्नमेंट का। एफआईआई की अगर आप होल्डिंग देखें कंटिन्यू दोस्तों, तो एफआईआई की होल्डिंग आप देखें तो ये करीब 6 के आसपास थी, जो कि कहीं ना कहीं थोड़ी सी इंक्रीज हुई है, और अभी इस क्वार्टर में थोड़ा सा कम हुआ है। अगर 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 1-2 साल का देखें तो कहीं ना कहीं इंक्रीज ही हुआ है इसमें, ठीक है। और अगर आप डीआई का होल्डिंग देखें तो 5 के आसपास चलता था, जो कि 13 और 14 के आसपास हो गया है। तो एफआईआई और डीआई ने कहीं ना कहीं इंक्रीज किया है इसमें कंटिन्यू 1-2 साल में। और अगर रिटेलर की देखें तो दोस्तों यहाँ 21 के पास चलता था, 22 के पास हो गया था। 22 से अगर देखिए तो कम हो गया, ये करीब अभी 16% के पास आ चुका है। तो अगर आप देखें 1-2 साल के परफॉर्मेंस में, तो प्राइस 3 साल में सेम लेवल पर है, लेकिन अगर देखें तो एफआईआई डीआई की इंक्रीज हुई है। और पर जो ऑनर जो प्रमोटर ने भी बेचा है, जो कि गवर्नमेंट है, उसका भी जो बाइंग है वो एफआईआई डीआई ने की है। तो अगर आप देखिए तो यहाँ पर अगर आपको ये चीजें देखने को मिलेगी, इस जगह पर, इस जगह से देखेंगे तो यहाँ से ये इंक्रीज हुआ है। तो ये चीजें आप देख सकते हैं। प्लस में अगर आप देखें तो इसके रेवेन्यू और उस चीजों को हम एक बार देख लेते हैं, जिससे आपको और चीजों को समझ में आए। देखिए अगर आप देखें तो इसके सेल्स को देखें तो कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा है दोस्तों। अगर प्रॉफिट को भी देखें तो इंक्रीज हो रहा है। आरओई देखें तो अभी ना इंक्रीज हो रहा है, वो फ्लैट है, क्योंकि आरओई ऑलरेडी बहुत हाई है अगर देखें तो, और आरओसी भी ऑलरेडी बहुत हाई है। तो ऑलरेडी अगर ये इतना मेंटेन करके भी रखती है दोस्तों, तो इस कंपनी के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आने वाले समय में। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हो सकता है कंपटीशन आ जाए, कुछ भी आ जाए, कुछ भी हो सकता है, इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, हम सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं। इसलिए हम एसेट एलोकेशन करते हैं और अपने जो पोर्टफोलियो को बैलेंस करके रखते हैं, कि कभी भी कोई कंपनी में कोई प्रॉब्लम आती है तो उसके अकॉर्डिंग वो हम आगे उसका प्लान कर सकें। तो ये चीजें तो हो गई कंपनी के बारे में। अगर हम इसके देखें, अगर अभी प्रेजेंट में देखें, तो हमने देखा कि ऑल टाइम हाई पे हर चीज चल रहा है, प्रॉफिट लॉस से लेके देखें हर चीज देखें। तो अभी हम इसके सिंपल क्वार्टरली रिजल्ट को भी एक बार देख लेते हैं। देखिए अगर देखें तो इसके क्वार्टरली रिजल्ट में आपको ये चीजें देखने को मिलेगी दोस्तों। क्वार्टरली रिजल्ट में अगर आप देखें तो इसका देखिए दिसंबर का जो रिजल्ट है ऑल टाइम हाई, अगर आप देखें तो इसका जो सेल्स है अभी तक देखें तो ऑल टाइम हाई पर है, ठीक है। और अगर आप देखें तो इसके प्रॉफिट को भी देखें तो ऑल टाइम हाई पर है दोस्तों। यहाँ पे भी देखेंगे प्रॉफिट को तो ऑल टाइम हाई पर है। तो इससे ये चीजें आपको समझ में आती है कि कंपनी परफॉर्मेंस कर रही है। प्राइस परफॉर्म नहीं हुआ है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत हाई वैल्यूएशन पे था और मार्केट करेक्शन भी था, इस कारण ये प्राइस नहीं हो पाया। लेकिन अभी देखिए तो इस चीजों में ये आपको जो है प्राइस करेक्शन और वैल्यूएशन के हिसाब से थोड़ा कम हुआ है, और ये चीजें। और देखिए तो दोस्तों, तो अभी कंपनी, मैंने आपको जो बताया कि अगर इसके देखिए CWIP में देखिए, यानी कंपनी अपने आने वाले फ्यूचर के लिए करीब जो है प्रोजेक्ट के लिए काम चल रहा है, जो पैसा अभी जो है करीब 450 करोड़ रुपए है, जो कि ये आने वाले फ्यूचर प्रोजेक्ट पे काम कर रही है, जो कि ये आने वाले समय में रेवेन्यू और प्रॉफिट में इनके इंक्रीमेंट देखने को मिल सकता है। ये चीजें तो हो गई कंपनी के बारे में, कि मैंने ये चीजें आपको बताने की कोशिश की दोस्तों, कि इसमें आपको क्या चीज चल रही है। और शॉर्ट में देख लेते हैं, पी के हिसाब से देखें तो दोस्तों, अगर पी अभी देखें और इसका इंडस्ट्री पी देखें, तो ये दोनों 45 के आसपास चल रहा है। क्योंकि मोनोपोली है तो एक सिंगल है, तो इसमें हम ज्यादा इसको ना भी देखें तो चलेगा, क्योंकि ये इसमें कभी भी कोई भी आने वाले समय में ग्रोथ की चांसेस कभी भी, क्योंकि बहुत बड़ा इसका दोस्तों टेलविन है, कि कभी भी गवर्नमेंट कुछ भी या कंपनी कुछ भी डिसाइड करती है, तो इसका जो कस्टमर बेस है वो बहुत बड़ा है, इंडिया में सबसे बड़ा कस्टमर बेस है। तो कुछ भी आने वाले समय में कुछ भी नया चीजें इंप्लीमेंट करती है, तो ये बहुत चीजें आपको देखने को मिल सकती है, ठीक है। अभी हम पी के हिसाब से देखें दोस्तों, तो अभी हमने आपको बताया कि पी देखिए, तो अगर एक चीज आपको देखने को मिलेगा इसमें, पी रेशियो देखिए तो इसका एवरेज मीडियम पी चलता था, वो है आपका करीब 70 के आसपास ये। और यहां से देखें तो इसका पी जो है कंटिन्यू जो है कम हुआ है, और रेवेन्यू देखे तो वो बढ़ा है। तो इससे ये चीज आपको समझ आएगी, पी वैल्यूएशन इसका पी डाउन हो रहा है, और उसके बाद इसका कंपनी अच्छी परफॉर्मेंस कर रही है। तो कभी कंपनी दोस्तों ज्यादा दिन तक, कभी कोई कंपनी परफॉर्म करती है तो ज्यादा दिन तक नहीं होता है। तो अभी चलिए हम चार्ट पर इस चीजों को एक बार देख के समझते हैं, इसमें आगे आपको क्या चीजें समझ में आएंगी। देखिए सबसे पहले देखिए तो दोस्तों, ये यहाँ पर अगर आप देखें तो 2000, यहाँ पर अगर आप देखें तो 2020 का ये है। 2020 में इसने एक वन वे रैली दी थी, और वन वे रैली के बाद इसमें एक बहुत शार्प करेक्शन आया था। फिर अगर देखें तो फिर इसने अभी ऑल टाइम हाई के पास अभी गया था रिसेंट में, जो कि अभी मार्च के आसपास था, मई के आसपास अगर देखें तो दोस्तों, अगर आप देखें तो ये करीब 1100 रुपए इसने क्रॉस किया था। तो यहाँ से ये फिर से ये गया था। हमने दोस्तों इसमें भी पहले भी बाई की थी, यहाँ पे हमने करीब आसपास बाई किया था, फिर हमने ऑल टाइम हाई पे सेल किया था करीब 50% प्रॉफिट लेके। तो ये चीजें आप देखिए, अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस का भी अगर आप कभी कोई अच्छे
स्टॉक में ट्रेड करते हैं तो आपको इस तरह से, तो अभी देखिए तो ये शेयर दोबारा से उस वैल्यूएशन के ऑल टाइम हाई से फिर ये करेक्ट होकर सेम उसी लेवल के पास आ चुका है। मैंने एक बार आपको ये बीवेप भी लगा के दिखाया है, अगर देखें तो इस बीवेप को भी ये हमेशा सपोर्ट करता है। अगर आप देखें इस प्राइस को ये हमेशा सपोर्ट कर रहा है एवरेज प्राइस को। अगर देखें तो अभी भी कहीं ना कहीं ये प्राइस के पास है, आया है, लेकिन यहाँ से ये यहाँ तक नहीं आ पाया है। लेकिन देखिए तो ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होने के कारण यहाँ से इसने एक रिवर्स लिया है। तो मैं ये नहीं कहता दोस्तों कि यहाँ से रिवर्स लिया है तो ऊपर जा सकता है। मेरा कहने का मतलब है अगर आप इन्वेस्टमेंट या करते हैं तो हमेशा वैल्यूएशन देखिए, आपको अच्छे प्राइस पे कोई शेयर अगर मिलता है तो वो एक लॉन्ग टर्म में बेनिफिशियल होता है। तो अगर हम यहाँ से देखें दोस्तों तो यहाँ से इसके जो चांसेस है, अगर ये नीचे जाता है, मैक्सिमम यहाँ इसका लास्ट सपोर्ट है तो जाने को 15%, अगर वीवेप पे आता है तो 10%, और इसी सपोर्ट से रिवर्स करता है दोबारा तो 10%, यानी कि 5% से 15 से 20% का इसका रिस्क है अगर मार्केट गिरावट इसी तरह रहती है। और ऊपर जाने का इसका जो होता है दोस्तों, अगर ये देखें तो ऊपर जाने का इसका है करीब 60%, अगर ये ऑल टाइम हाई के पास भी जाता है। दोस्तों मैं हमेशा ये चीजें कहता हूँ, कोई भी अच्छा शेयर है अगर आप इसको पोजिशनल व्यू 1-2 साल का व्यू रखते हैं तो अगर आपको 50-60% अगर कोई शेयर में अगर 2 साल रख के भी अगर मिलता है तो बहुत अच्छा एक होता है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ इसमें कोई मेरी बाई सेल है, सिर्फ मेरा आपको बताने का एक तरीका है। मैं हमेशा अच्छे शेयरों में अच्छे चार्ट के द्वारा मैं आपको पूरा एक डिटेल बताने की कोशिश करता हूँ कि इस तरह से आप रिसर्च करेंगे तो आपको बहुत चीजें पता लगेगी। देखिए हम सिर्फ एक अनुमान लगा सकते हैं कि क्या होगा नहीं होगा रिसर्च बेस पर, लेकिन हम उसको अपना रिस्क को भी हमेशा मैनेज करते हैं। देखिए अगर आप कभी भी कोई रिस्क को मैनेज करते हैं तो स्टॉप लॉस अगर ट्रेडिंग करते हैं, पोजिशनली करें या इंट्राडे बेस पे करें या कुछ भी करें, तो आप स्टॉप लॉस का हमेशा यूज कीजिए। और अगर आप नए हैं मार्केट में तो अभी मार्केट में हमेशा क्या होता है दोस्तों कि मार्केट में आपको हमेशा डायरेक्ट स्टॉक में नहीं लगाना चाहिए, हमेशा म्यूचुअल फंड या ईटीएफ के द्वारा इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आपको दोस्तों म्यूचुअल फंड या ईटीएफ में अगर आपको इन्वेस्ट करना आपको नहीं समझ में आता है कैसे करना है, तो आप डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टाग्राम से जाके मुझे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको बेस्ट टू बेस्ट म्यूचुअल फंड के बारे में बता दूंगा जिससे आप अपनी शुरुआत कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों शुरू में आप इसमें जाते हैं डायरेक्ट स्टॉक में तो बहुत कम चांसेस होते हैं कि आप लॉन्ग रन में सस्टेन कर पाते हैं। तो मैं यही आशा करूंगा कि आप म्यूचुअल फंड से करें। नहीं समझ में आता है, देखिए म्यूचुअल फंड में भी काफी दोस्तों स्ट्रेटेजी होती है जिससे आप इक्विटी जैसा इतना रिटर्न कमा सकते हैं डायरेक्ट करने से अच्छा। तो आप डायरेक्ट वहां पर टाइम सेविंग करके आप वहां से इन्वेस्ट करते हैं म्यूचुअल फंड के द्वारा, तो आप बहुत सेफ रहते हैं। म्यूचुअल फंड में कैसे इन्वेस्ट किया जाता है पूरी स्ट्रेटेजी आपको नहीं पता है तो आप मुझसे कांटेक्ट कीजिए, मैं उसके बारे में बता दूंगा आपके रिस्क के अकॉर्डिंग। क्योंकि हम हर म्यूचुअल फंड हर चीजों को आप डायरेक्ट ऐसे नहीं बता सकते। बाकी का मैं वीडियो भी बनाता रहूंगा। यहाँ पर ये शेयर हो सकता है कुछ समय तक रुके, ये नहीं रुके, कुछ भी हो सकता है, ये हम नहीं कह सकते। मार्जिन ऑफ सेफ्टी देखे तो यहाँ से एक अच्छा आपको बन सकता है। ठीक है, तो ये चीज है, अगर वही सब मार्केट कंडीशन पर डिपेंड करता है। मार्केट अगर गिरता है तो ये यहाँ तक भी आ सकता है, जो कि इसका अगर आप देखें तो इसका प्राइस जो है मार्केट अगर यहाँ तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम करीब 600 रुपए के आसपास, और यानी कि 150-100 रुपए का इसमें डिफरेंट है। और ऊपर जाने को ये फिर अपने ऑल टाइम यानी कि 10-15% नीचे के चांसेस है और 60% ऊपर के। अगर रिस्क टू रिवॉर्ड अगर आप देखें तो 1:4-5 का आपका बनता है। इसमें अगर आप देखें तो हमेशा पैटर्न बनते हैं। अगर छोटे छोटे पैटर्न से दोस्तों आप हो सकता है पैसा ना कमा पाए, अगर आप लार्ज पिक्चर देखते हैं तो आपको अच्छी डिटेल आपको देखने को मिलती है। ये वीकली चार्ट है दोस्तों, अगर आप वीकली चार्ट यहाँ पर मैंने आपको बता के दिखाया है। वीकली चार्ट में ये होता है कि नॉइज नहीं होती। मैंने आपको बिल्कुल क्लियर करके पिक्चर करके दिखाने की कोशिश की है कि इससे आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आए कि क्या चीजें हैं। अगर इसी चीज को अगर मैं डेली पे कर दूं तो शायद देखिए आपको बहुत नॉइज और फ्लक्चुएशन दिखेगा। ठीक, तो इस चीज और दूसरी चीज मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा दोस्तों कि अभी जो मार्केट गिरा है, मार्केट गिरावट में अगर आप देखें तो इस प्राइस में देखिए वॉल्यूम देखें तो मैंने हमेशा वॉल्यूम को आपको बताया है। वॉल्यूम देखें तो कहीं पे भी वॉल्यूम जो है हाई नहीं है, यानी कि ना बाइंग की है ना सेलिंग की है। तो इसमें कहीं ना कहीं रिटेलर इन्वेस्टरों ने बेचा है। तो इससे ये चीजें आपको पता चलती है कि अच्छे फंडामेंटल स्टॉक में अच्छे वैल्यूएशन पे और अच्छे सपोर्ट पे आता है। तो इस तरह से आप रिसर्च करके उसमें अपना डिसीजन ले सकते हैं। तो ये कोई मेरा बाई सेल नहीं है, सिर्फ एक एजुकेशन पर्पस के लिए है। आई होप आपको कुछ चीज़ों को इसमें समझ में आई होगी दोस्तों। और अगर आपको चीज़ें समझ में आई हैं तो आप मुझे इस कमेंट कीजिए। अगर और भी कुछ चीज़ें जाननी है और म्यूचुअल फंड के रिगार्डिंग अगर आपको कुछ भी हेल्प चाहिए तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर लीजिए। मैं आपको बेस्ट टू बेस्ट आपको चीज़ों को बताऊंगा जिससे आप लॉन्ग रन में इक्विटी मार्केट में सीखेंगे भी और आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड भी रहेंगे। तो इससे क्या होगा कि आने वाले समय में आप अच्छा ग्रोथ कर पाएंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।